एक्सिस 3 कोड। एक्सिस 3 कोड इसके नाम से समझ में आ रहा है। एक्सिस 3 कोड इक्वल टू होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि बीसीडी प्लस एक्सेस ऑफ 3, यानी कि बीसीडी कोड जो भी है उसमें हम क्या करें, 3 को ऐड करें, 0011, तो ये बन जाता है एक्सेस 3 कोड। तो एक्सेस 3 कोड इक्वल टू क्या है, बीसीडी प्लस 0011। अब ऑब्वियस है कि हमें जब एक्सेस 3 कोड डिफाइन करना है तो पहले हमें उस पर्टिकुलर डिजिट का बीसीडी कोड डिफाइन करना होगा, और उसमें हम 0011 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उस डिजिट का एक्सेस 3 कोड। क्लियर? तो ये है एक अनवेटेड कोड बोलते हैं हम इसे। दिस इज एन अनवेटेड कोड। अनवेटेड कोड है ये, अनवेटेड कोड है ये। दूसरा, यहां पर अगर हम देखें तो इसमें एक टर्म हम यूज करेंगे, मैं बताऊंगा क्या है इसका मतलब। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है ये। कैसा कोड है ये? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब समझेंगे अभी। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। सो दिस एक्सेस 3 कोड इज ऑल्सो अ 4-बिट कोड। ये भी कैसा कोड है? 4-बिट कोड है। ओके, दिस इज ऑल्सो 4-बिट कोड। चलिए जरा इनमें एक कंपैरिजन की हम टेबल बना लेते हैं यहां पर। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर रखा सबसे लास्ट में डेसिमल डिजिट्स को, उसके बाद इनका लिखा हमने बीसीडी कोड, फिर यहां लिख रहे हैं एक्सेस 3 कोड, और यहां पर एक कोड मैं और यूटिलाइज कर रहा हूं, दैट इज 2421 कोड। जैसे ये लिखा मैंने डेसिमल, यहां मैंने लिखा बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होगा किसी भी डिजिट के लिए, और ये होगा एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड को अनवेटेड कोड क्यों बोला? क्योंकि हम डायरेक्टली उसे डिफाइन वहां पर नहीं कर सकते। कोई भी आपको एक्सेस 3 कोड लिखना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफाइन करना पड़ेगा उसका बीसीडी कोड कितना है, तब लिखा जाएगा। एक और लिखते हैं 2421 कोड। 2421 कोड इज ऑल्सो अ 4-बिट कोड। ओके, और ये भी कैसा है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। इसके बारे में अगर ब्रीफ में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं इधर 2421 कोड। दिस इज 4-बिट कोड। 4-बिट कोड है ये। ओके, और ये वेटेड कोड है। दिस इज ऑल्सो अ वेटेड कोड एंड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अभी समझते हैं हम लोग। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अभी बात करेंगे। देखिए, अब मान लीजिए मैंने यहां पर डेसिमल डिजिट लिखे 0, तो इसके लिए बीसीडी एज यूजुअल 4-बिट कोड है, लाइक इस तरह से 1 0 0 0 1। 2 के लिए लिखा 0 0 1 0, इस तरह से लिखते जाएंगे हम। 3 के लिए लिखा 0 0 1 1। 4 के लिए लिखा 0 1 0 0। 5 के लिए लिखा 0 1 0 1। 6 के लिए लिखा 0 1 1 0 एंड 7 0 1 1 1। 8 1 0 0 0 एंड 9 1 0 0 1। तो इस तरह से इनके लिए हम क्या लिख रहे हैं, यहां पर कोड लिखते जाते हैं। ओके, अब हमने यहां पर इनका रिप्रेजेंट कर लिया है बीसीडी कोड डेसिमल डिजिट्स के लिए। अब जो बीसीडी कोड की वैल्यू है उसमें क्या करें, प्लस 0011 यानी कि 3 ऐड कर देंगे। तो जैसे आप 0 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 0011 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 0110 हो जाएगा, ये 0111 हो जाएगा। ओके, ये 0100 हो जाएगा, ये 1001 हो जाएगा, दिस इज 1010, दिस इज 1011 एंड दैट विल बी 1100। मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। यहां से मैं आपसे अगर पूछता हूं कि फाइंड द एक्सेस 3 कोड फॉर 9, तो एक्सेस 3 कोड फॉर 9 कितना होगा जरा बताओ। 9 के लिए एक्सेस 3 कोड होगा 1100। समझ पा रहे हैं? डेसिमल डिजिट 9 के लिए एक्सेस 3 कोड कितना है, 1100 है। बात समझ में आ गई? ओके, अब देखिए, अब मैंने एक वर्ड यहां पे यूज किया सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, उसको मैं आपको जस्टिफाई करता हूं। देखिए, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, किसको, जो कोड मैंने यहां पे लिखा है, जैसे यहां पे लिखा है 0 के लिए 0011, अगर मैं 4 के लिए जो कोड मैंने लिखा है 0111, इसको अगर नोटिस करूं मैं यहां से, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड है 1000।
अगर 0110 को मैं ऑब्जर्व करता हूं तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कोड ऑफ 1001। सिमिलरली ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड है, और इस तरह से अगर हम इसको नोटिस करते हैं तो ये भी क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। और वेरी फर्स्ट को अगर हम नोटिस करते हैं तो ये भी इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। सो दिस डिफाइंस सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि इसमें कोड एक वैल्यू के बाद अपने आप को क्या करते जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते जाते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 0111 के बाद 1000, जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट। आपने 0 को 1 बना दिया, 1 को 0 बना दिया, इसीलिए इन्हें बोलते हैं हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। अब बात कर लेता हूं मैं 2421 कोड की। तो 2421 में जैसे डिजिट का वेटेज देखें, ये इसका पोजीशन वेटेज है 1, इसका है 2, इसका है 4, इसका है 2, इस तरह से। जैसे बीसीडी क्या है, 8421 है, लेकिन ये हमने क्या लिखा है, 2421। तो सबसे पहले 0 के लिए लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस है यहां पे कितना आएगा, सब 000 आएगा। सब क्या आएगा, 0000 आ गया। 4 बिट कोड है ये भी। ओके, अब 1 के लिए लिखा है तो क्या आएगा, 0001। 2 के लिए लिखेंगे तो ऑब्वियस है 0010। 3 के लिए लिखेंगे फिर किस तरह से आएगा जरा बताएं। 3 के लिए 0011। 4 के लिए अगर हम लिखें तो क्या आएगा, 0100। क्लियर है। अब 5 के लिए लिखेंगे। 5 के लिए लिखते समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट 5 वैल्यूज हैं कोड की, वो है उनमें एमएसबी है 0। अब नेक्स्ट 5 जो लिखेंगे उनमें सब में एमएसबी 1 होगा। तो आपके दिमाग में एक और पॉसिबिलिटी यहां पे बन सकती है, मैं बात करूंगा उसकी, लेकिन उससे पहले हमें इसको 1 करना है। मतलब आपको जब इस 2 को यूज करने से पहले हमें इसे अब यूज करना होगा ऑलवेज। 4 हो गया। अब मुझे 5 के लिए लिखना है, तो ऑब्वियस है 2 + 2 + 1, यानी कि 1010 ये आ जाएगा। अब यहां पर 6 के लिए 1100, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट के लिए अगर हम लिखें 7 के लिए तो ये आएगा 1101। 8 के लिए अगर हमें लिखना है तो ऑब्वियसली 1110। और 9 के लिए लिखना है तो ऑब्वियसली 2 + 4 कितना हो गया, 6 + 2 8 + 9, यानी कि ऑल 1। इस तरह से लिखा जाएगा। बस एक चीज इसमें ध्यान रख लें 2421 कोड को लिखते समय कि फर्स्ट 5 जो कोड हमने लिखे हैं उनमें एमएसबी 0 है, और नेक्स्ट 5 में एमएसबी रखी जाएगी 1। ओके, तो क्या ये भी 2421 कोड भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हमको जरा देख लेते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है क्या। देखिए, आपने कहा 0011 और यहां पर हमने क्या रिपीट कर दिया, 1100। ओके, आपने लिखा 0010, यहां पर हमने क्या रिपीट किया, जरा देखें, हमने रिपीट किया है 1101। आपने यहां पर लिखा 0001, तो यहां पर हमने क्या लिखा है 1110। और यहां पर 4 टाइम 0 है, तो यहां पर हमने लिखा है 4 टाइम 1। एंड ऑब्वियसली यहां पर है 0100, तो यहां पर है 1010। सो दिस 2421 कोड इज ऑल्सो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बीसीडी है जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होगा। ओके, और हम नेक्स्ट कोड जो पढ़ने वाले हैं ग्रे कोड, वो के मैप में यूज होता है। ओके, के मैप हम उसकी हेल्प से ही इंप्लीमेंट करते हैं। तो ग्रे कोड हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट। और 2421 एक्सेसरी कोड इतने फ्रिक्वेंट कोड्स नहीं है, बट मैंने आपको बता दिए हैं आपकी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे ग्रे कोड। नेक्स्ट हेडिंग करें ग्रे कोड। आई थिंक दिस थर्ड वन कोड। हमने बीसीडी पढ़ा पहले, एक्सेस 3 पढ़ा और 2421 टेम्परेली, और अब मेन हम पढ़ रहे हैं ग्रे कोड। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं, सिंपल। फर्स्ट लिखिएगा, ग्रे कोड के अंदर अगर हम देखें तो हर एक बिट जो होती है, जो नेक्स्ट डिजिट लिखी जाती है, वो यूनिट डिस्टेंस होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 00, तो यहां से मैं अब नेक्स्ट जाऊंगा तो यह आएगा 01, मतलब इस 0 को मैंने एज इट रखा है, अब ये 0 हो चुका है 1। ओके, अब नेक्स्ट कोड आपके दिमाग में जनरली क्या आता है, 10 आता है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 11 आएगा, क्योंकि अगर मैं इस 01 के बाद 10 जाऊंगा तो 10 का मतलब होगा कि ये 1 हो चुका है 0 और ये 0 हो चुका है 1।
लेकिन एक बार में 2 बिट इसमें चेंज नहीं होती। दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिट डिस्टेंस कोड। तो अब इसमें 1 1 आता है नेक्स्ट, उसके बाद आता है 1 0 और फिर आता है 0 0, और जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर ये टर्मिनेट होता है। तो यहां से 2 पॉइंट हम लिखते हैं। फर्स्ट लिखते हैं ईच डिजिट इज डिफर बाय 1 बिट विथ सक्सेसिव डिजिट। क्लियर? Hence it is also called, क्या बोलते हैं इसे? It is also called unit distance code। यूनिट डिस्टेंस कोड, यानी कि हर बिट जो है हर एक डिजिट जो है एक बिट के डिफरेंस पर है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। दूसरी बात, इसे मिनिमम एरर कोड भी बोला जाता है। मिनिमम एरर कोड, मिनिमम एरर कोड भी इसे बोला जाता है। अनवेटेड कोड भी बोला जाता है, क्योंकि किसी भी डिजिट के लिए डायरेक्टली आप ग्रे कोड नहीं लिख सकते। मिनिमम एरर कोड, अनवेटेड कोड। एक और नाम इसका हम यूज करते हैं साइक्लिक कोड। साइक्लिक क्यों बोला मैंने इसे? आप देखें यहां से फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट हो गया एलिमेंट, ये लास्ट हो गया। फर्स्ट एंड लास्ट भी क्या है? यूनिट डिस्टेंस पर है, तो दे आर जस्ट कंप्लीटिंग द साइक्लिक, तो वी से साइक्लिक कोड। या हम एक और टर्म इसमें यूज करते हैं रिफ्लेक्टिव कोड। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव कोड भी इसे बोला जाता है। अनवेटेड है क्योंकि हम डायरेक्टली किसी भी नंबर के लिए ग्रे कोड नहीं लिख सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इट्स करस्पॉन्डिंग बाइनरी, और उस बाइनरी को लिखने के बाद ही हम उसका क्या कर सकते हैं? ग्रे कोड लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली आप ग्रे कोड नहीं लिख सकते किसी भी नंबर का, सो दैट इट इज अनवेटेड कोड। क्लियर? और हम देखते हैं कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट यूनिट डिस्टेंस पर है, और यहां पर एक साइकिल, एक रिंग कंप्लीट हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक कोड या रिफ्लेक्टिव कोड। क्लियर? और यूनिट डिस्टेंस पर है, हर एक बिट एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पर है, सो दैट वी से इट इज यूनिट डिस्टेंस कोड। क्लियर है? और ये भी क्या है? एक 4 बिट कोड है ऑफ कोर्स। नो नीड टू राइट हियर 4 बिट पर्टिकुलरली। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। 2 कन्वर्जन्स की इसमें बात करेंगे हम। द फर्स्ट इज बाइनरी टू ग्रे। फर्स्ट लिखें बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। यानी कि बाइनरी कोड से हम ग्रे कोड कैसे लिखते हैं ये सीख रहे हैं पहले हम लोग। ओके, एंड देन विल टॉक हाउ टू राइट बाइनरी फ्रॉम द ग्रे कोड। बाइनरी टू ग्रे, बाइनरी टू ग्रे, जैसे मान लीजिए आपको बाइनरी कोड की वैल्यूज पता है और आपको लिखना है सपोज ग्रे कोड, तो इस तरह से लिखेंगे जैसे हमने यहां पर डिफाइन किया B3 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द G3। अब नेक्स्ट हम जब लिखेंगे इस तरह से हमने लिखा, ये एक्सॉर गेट से पास होगा, यहां पर जनरेट होगा G2। ओके, और यहां पर जो हम डिजिट ले रहे हैं वो B3 होगा डायरेक्टली ये, और ये B2। नेक्स्ट हमें लिखना है G1। आई एम राइटिंग हियर द 4 बिट बाइनरी टू ग्रे, तो ये होगा कॉम्बिनेशन ऑफ B2 एंड B1। एंड अगर हमें लिखना है यहां पर G0, so that G0 will be the combination of B1 and B0। ओके, सो ये यहां पर होगा सीधा एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर ऑपरेशन से हम जनरेट करेंगे बाइनरी कोड टू ग्रे कोड। अब हम बात कर लेते हैं किस तरह से ग्रे कोड टू बाइनरी लिख सकते हैं। सेकंड कन्वर्जन लिखेंगे, सेकंड लिखेगा ग्रे टू बाइनरी, ग्रे टू बाइनरी, यानी ग्रे कोड यहां पर नोन होगा और हम उसके लिए बाइनरी को रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रे कोड विल बी नोन फॉर अस, ऐसे लिखा हमने, दैट इज G3 इक्वल टू B3 होगा,
एज यूजुअल हम बोल भी रहे थे आप B3 इक्वल टू G3, आप चाहें तो उनको एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से। G3 इक्वल टू मैंने लिखा B3, G2 इक्वल टू क्या आया B3 XOR B2, B3 XOR B2। ऐसे G1 इक्वल टू क्या आएगा B2 XOR B1। एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर में हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं इसको। B1 XOR B0 बिकम्स G0, B1 XOR B0, इसकी वैल्यू क्या है Z0। क्लियर है इतना? ओके, अब वापस आते हैं फिर से। ग्रेड टू बाइनरी हम लिख रहे हैं। सो ग्रेड टू बाइनरी राइटिंग में क्या है, एक तरीका फॉलो करते हैं, देखें समझे इसको। पहले मैंने सपोज ये सभी XOR गेट यहां पर इंप्लीमेंट कर लिए लाइक दिस। काफी मिला जुला सा है, बट इसमें एक हमें कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनका ध्यान रखना है। लेट्स सी, सबसे पहले हमने लिखा G3 इक्वल टू B3, तो ये तो एज इट इज कनेक्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, B3 के लिखने की। तो B3 के लिए हम क्या करेंगे यहां से, सॉरी B2 को लिखने की, तो B2 के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक फीडबैक जाएगा फ्रॉम B3, ओके, और ये कंबाइन होगा विथ दिस G2 और यहां पर जनरेट होगा B2। क्लियर है इतना? ऐसे यहां पर B2 से एक फीडबैक वैल्यू जनरेट होगी लाइक दिस, और ये यहां पर कंबाइन होगा अलोंग विथ व्हाट G1 और यहां पर जनरेट होगा B1। ओके, अब सिमिलरली अगर हम यहां पर नोटिस करें इसको, तो ये कंबाइन होगा विथ B1 अलोंग विथ द G0, तो यहां पर जनरेट होगा B0। ये सर्किट थोड़ी सी हमको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। यानी कि B3 इक्वल टू तो G3 है, ये बड़ा आसान है कहना। B2 इक्वल टू क्या होगा, दिस B3 एंड G2, B3 एंड G2। अब सिमिलरली अगर हमें B1 लिखना है तो B2 एंड G1, सिमिलरली अगर हमें B0 लिखना है तो B1 XOR G0। इन कन्वर्जन्स में आपको ये सर्किट थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। बाइनरी टू ग्रे मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड होगा इस तरह से, नो फीडबैक इन्वॉल्व। ओके, जब हम बात करते हैं ग्रे टू बाइनरी की, तो आपको वहां पर फीडबैक को इन्वॉल्व करना होगा। ओके, यानी कि बाइनरी को अब आपको ऑब्टेन करना है, देन बाइनरी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। एंड ग्रे कोड इज जस्ट ऑब्टेन्ड बाय बाइनरी इटसेल्फ। बाइनरी इज लाइक अ लीडर। ओके, बाइनरी मतलब ग्रे बन जाएगा, और अगर आपको बाइनरी कोड जनरेट करना है तो बाइनरी कोड की हेल्प यहां पर लेनी पड़ेगी। दैट्स अ वे टू रिमाइंड इट। बाकी तो सर्किट है आपको याद रखनी ही पड़ेगी। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा एग्जांपल के थ्रू मैं और इसको क्लियर करता हूं। लेट्स राइट ग्रे कोड एंड बाइनरी कोड फॉर सर्टेन डिजिट्स। जैसे मान लीजिए मैं एक यहां पर 7 लेके चल रहा हूं, 7 एंड 8, 2 डेसिमल डिजिट्स मैंने लिखे। तो इसके लिए बाइनरी तो हमको बहुत पहले से पता क्या है, 011 है, वेटेड कोड है बाइनरी, बड़ा आसान होता है इसको लिखना। 1000 ये है इसका बाइनरी। ओके, अब आपको लिखना है इसका ग्रे कोड। बाइनरी हमने लिख दिया है मैंने, अब आप लिखेंगे ग्रे कोड। स्क्रीन को रोक दें अभी के अभी एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड इट्स ग्रे कोड। बाइनरी इज गिवन, अब आपको लिखना है इसका ग्रे। सॉल्व कर लिया होगा सबने। चलिए वापस आते हैं स्क्रीन पर, देखिए क्या बोला है मैंने, B3 G3, यानी कि MSB में कोई फर्क नहीं पड़ना। जब हम G2 लिखेंगे तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, G1 लिखेंगे तो इन दोनों कंबाइन करेंगे, और G0 लिखेंगे तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे। यानी कि कैसे लिखा जाएगा जरा देखो, बाइनरी टू ग्रे जाना है। ओके, 0 एज इट इज आ जाएगा, पहला डिजिट तो एज इट इज आएगा। ओके, अब यहां से इन 0 1 को कंबाइन कर रहा है। देखो बाइनरी मतलब बाइनरी जब हमारे पास है तो हमें किसी भी अदर कोड की कोई जरूरत नहीं होती। बाइनरी इज द मोस्ट पॉपुलर कोड ऑफ डिजिटल। क्लियर? ऐसे थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं आप। तो बाइनरी जब है हमारे पास तो किसी कोड को वापस लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि बाइनरी 0 1 कंबाइंड होगा तो बनेगा 1, ये 1 1 कंबाइंड होगा तो बनेगा 0, ये 1 1 कंबाइंड होगा तो बनेगा 0। तो ये आ गया 0 1 0 0। चलिए अब हम फिर से लिख रहे हैं MSB एज इट इज, यानी कि 1 ये आ गया, ये 1 0 कंबाइंड होगा तो बनेगा क्या 1। ओके, और जब ये 0 0 कंबाइन होगा तो क्या बनेगा 0, ये 0 0 कंबाइन होगा तो बनेगा 0। यानी कि 0 1 0 0 1 1 0 0। ये आ गया ग्रे कोड फॉर 7 एंड 8।
अब आपको क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि हमने ये सही लिखा है कि नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, वापस से इसका बाइनरी लिखने की कोशिश करेंगे। कहां से? इस ग्रे कोड से। अब जरा सोचना, आपको ग्रे कोड पता है और बाइनरी लिखना है, तो ग्रे कोड से बाइनरी लिखना मतलब बाइनरी क्या होगा, दूसरे कोड में इन्वॉल्व भी रहेगा, यानी कि एमएसबी तो लिखना आसान है 0। अब इस एमएसबी को यहां से लेके आइए और इसके साथ एक्सॉर कीजिए इस वाले बिट का, तो दिस 0 एंड दैट 1 क्या बनेगा 1, ये 1 और ये 0 फिर से क्या बनेगा 1, ये वाला 1 और ये वाला 0 क्या बनेगा 1। लिख पा रहे हैं आप लोग? देखिए अब हमने फिर से लिखना है ये 8 के लिए, तो यहां पर मैंने पहला तो एज इट इज लिख दिया, एमएसबी तो वही लिख जाएगा। ओके है इतनी बात। ये 1 और ये 1 कंबाइन होंगे 1 1 एक्सॉरिंग 0, ये 0 और ये 0 कंबाइन होंगे एक्सॉरिंग 0, ये वाला 0 और ये 0 कंबाइन होंगे एक्सॉरिंग 0। तो ये हमने लिख दिया यहां पर बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी। इस पूरे ऑपरेशन में एक चीज और है जो नोटिस करने वाली है। देखिए 7 to 8 मींस यूनिट डिस्टेंस, हम डेसिमल में कितना जा रहे हैं, यूनिट डिस्टेंस जा रहे हैं। और अगर आप ग्रे कोड को ऑब्जर्व करें तो यहां पर ये वाला 0 1 हो गया है। ग्रे कोड को अगर मैं ऑब्जर्व करूं यहां पर, तो ये वाला 0 क्या हो गया है 1 हो गया है, और ये 1 वही का वही है, और ये 0 वही है, ये 0 भी वही है। आप क्लियरली बोल सकते हैं देयर इज ओनली 1 बिट इज चेंजिंग व्हाइल वी आर मूविंग बाय यूनिट डिस्टेंस। यानी ग्रे कोड के अंदर यूनिट डिस्टेंस जब आप चलते हैं, यानी कि 7 से 8 जा रहे हैं हम, यूनिट डिस्टेंस चल रहे हैं, तो सिर्फ एक ही बिट एक बार में चेंज हो रही है। ये 0 1 हुआ है, बाकी सब क्या है 1 वही का वही है, 0 वही का वही है, 0 वही का वही है। सो दैट वी से दिस इज अ यूनिट डिस्टेंस कोड। क्लियर है मेरी बात? तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे कोड से जो ग्रे कोड है दैट वी ऑल्सो से इट इज यूनिट डिस्टेंस कोड। तो इस पूरे डिस्कशन में जो बात याद रखने वाली है वो है सर्किट। मैं एक्सप्रेशन बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप इनको रटें, कोई मतलब नहीं है, सर्किट याद रख लें। बाइनरी टू ग्रे कैसे जाना है, डायरेक्टली विदाउट फीडबैक। बाइनरी मतलब इज लाइक अ very familiar code. So binary to gray is a direct connections, and if we move from gray to binary, तो gray to binary के लिए आपको क्या करना होगा, फीडबैक को इन्वॉल्व करना होगा। ओके चलिए, अब मैं नंबर सिस्टम जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, यहां पर कन्वर्जन सीखे, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन सीखे, ओके डेटा रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा, और कोड ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। अब मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं, इस पूरे चैप्टर पे बेस्ड। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस।